अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वक्त किसी तकरीर या खिताब का नहीं है, बल्कि सलात व सलाम और दुआ का है। और आपने अभी नाज़िम इराद से समाअत भी फरमा लिया कि दुआइया कलिमात इरशाद होंगे। तो मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। चंद जुमले आप हजरात के गोशगुजार करके मैं रुखसत हो जाऊँगा, क्योंकि 1:15 से भी ज़्यादा बज रहा है। बॉम्बे में आजकल 10, साढ़े 10, 11 तक प्रोग्राम चलता है और इस वक्त हम लोग प्रोग्राम से फारिग होकर घर पहुंचकर बिस्तर पे होते हैं। यहाँ उमूमन जलसे का इंतहाई वक्त जो है वो 1 के बाद तक रहता है, वो भी तकरीबन पूरा हो रहा है। तकरीरें आपने समाअत फरमा ली। हमारे सैयद कैफी साहब से खूब आपने नातो मनक़बत के गुलबूटे समाअत किए और खूब दाद दी, और आपके अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पढ़ते रहेंगे तो आप झूमते रहेंगे। तो ये आप हजरात की बेदारी का सबूत है। मैं उमूमन अपनी तकरीरों में जज्बात से कम काम लेता हूँ और संजीदगी से गुफ्तगू करता हूँ। इसलिए मैं पहले ही आप हजरात से अर्ज़ कर दूँगा कि आप हजरात ज़्यादा जोश और वलवले और नारे वाली तकरीर का इंतज़ार मत कीजिएगा। जो बातें कहूँ आप बगौर सुन लें, यही मेरी कामयाबी है। बेशक हम सब सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान हैं, और सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान ही हकीकत में मुसलमान हैं। फ़िरक़े बहुत सारे पैदा हो गए। जब तक ये फ़िरक़े नहीं हुए थे तो मुसलमान कह दो काफ़ी था, लेकिन जैसे जैसे फ़िरक़े पैदा होते गए वैसे वैसे मुसलमान कहलाने के साथ साथ कुछ क़ैदो बंद भी लगा दी गई।
मसलन ये कि जब मुतज़िलियों का, राफ़िज़ियों का वजूद हुआ और वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, तो पहचान के लिए लोगों ने उस वक्त अहले सुन्नत व जमात कहा। मुतलक़न मुसलमान अगर कहते तो अब ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कौन वाला मुसलमान है, तबर्रा करने वाला मुसलमान है, या ये है कि असल सहाबा कराम के बहुत सारे अकायद का इनकार करने वाला मुतज़िली है। आखिर है कौन सा ये मुसलमान कहलाने वाला? तो हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने क्या पहचान दी? अहले सुन्नत व जमात। अब जब ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, फ़ौरन लोगों को मालूम हो जाता कि यही सच्चा मुसलमान है। सदियों तक ये चलता रहा, उधर वो भी बढ़ते रहे, वो बढ़ते रहे, और मुतज़िली धीरे धीरे ख़त्म होते रहे, यहाँ तक कि अब हम कहते हैं मुतज़िला या मुतज़िली, तो बहुत से लोगों को समझ ही में नहीं आता कि किसके बारे में कहा जा रहा है। हालांकि एक वक्त था कि मुतज़िली खलीफा भी थे। खिलाफत बनु अब्बास में बाज़ खुलफा जो है वो मुतज़िली दिहन के थे, और खल्क़ कुरान का जब मामला आया तो उस वक्त इन लोगों ने माज़अल्लाह खल्क़ कुरान यानी कुरान भी मखलूक है ये अक़ीदा पेश किया। ऐसे दौर में अहले सुन्नत व जमात ने ये नारा दिया कि कुरान अल्लाह की सिफत है, कुरान कलाम इलाही है, और कलाम इलाही जो अल्लाह की सिफत है वो मखलूक नहीं हो सकती है, वो सब के सब कदीम है। तो वो पहचान हुई, आगे बढ़ते रहे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान या उनसे पहले जो बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, वो बुज़ुर्ग उनका नारा था अहले सुन्नत व जमात का। यहाँ जो बादशाहत कायम हुई मुसलमानों की, तो वो भी तकरीबन सब सुन्नी थे। सबसे पहले उनमें अकबर बादशाह, जिसकी हुकूमत को बड़ी वसअत हुई, बहुत वसअत हुई, तो चूँकि बड़ी कम उम्री में उसे बादशाहत मिली थी, 11-12 साल की उम्र में वो बादशाह हो गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके हवारियीन जो थे उन्होंने उसे गुमराह कर दिया और कहा कि तुम सबको लेके चलो। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं ना, सबको लेकर चलो, ये भी मुसलमान, ये भी कलमा पढ़ता है, सबको लेकर चलो। तो उसको भी गुमराह किया कि हिंदुस्तान में जितने बसने वाले हैं सबको लेकर के चलो। उसने शादी भी जो है वो गैर मुस्लिम में कर डाली। अपनी फ़ौज के बड़े बड़े ओहदे पर, अपने वज़रा में से बड़े बड़े मनसब पर उसने गैर मुस्लिमों को कायम किया। फिर यहाँ तक उसका दिमाग ख़राब हुआ कि उसने माज़अल्लाह एक नए दीन की बुनियाद डाली, घालमेल, कि इसमें जो है इसमें इस्लाम के मानने वाले भी, ईसाईयत के मानने वाले भी, और हिंदू धर्म के मानने वाले भी, और दूसरे, यानी इस तरह से 4 मज़हबों का उसने अचार बना लिया और उसका नाम रखा दीन इलाही। और आज भी फतेहपुर सीकरी का जो लाल किला है अकबर का बनाया हुआ, तो उसके एक गोशे में एक इमारत है, उस इमारत का नाम ही उसने रखा दीन इलाही। और उसके 4 गोशे हैं, चारों गोशे के अलग अलग नाम हैं। मुसलमान है, तो ईसाई है, तो हिंदू है, तो बुद्धिस्ट है, और ये चारों जो हैं ये दीने जाकर ऊपर एक जगह मिलते हैं, तो उसका नाम दे दिया ये दीन इलाही माज़अल्लाह। चूँकि वो बादशाह था, ताकतवर था, तो उसने समझा कि हम अपनी हुकूमत के बलबूते पर पूरे हिंदुस्तान वालों का एक ही धर्म बना देंगे, दीन इलाही।
लेकिन न दीन इलाही का पता न अकबर का पता। खुद अकबर के पोते हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि मेरा दादा अकबर अकफर था। उन्होंने फतवा किया, इस्लाम के खिलाफ उसने धर्म भी अख्तियार किया और एक नया दीन कायम किया। तो ऐसा हर दौर में होता रहता है, लेकिन वक्ती तौर पर अपनी ताकत पर किसी को घमंड नहीं होना चाहिए और हमें मरूब नहीं होना चाहिए। वहाँ मोतज़िली समझते थे कि अब सारी दुनिया में इस्लाम के नाम पर एतज़ाल ही जो पनपेगा, इसलिए कि सारी मुस्लिम दुनिया में हुक्मरानी जो है वो खिलाफत अब्बासिया की थी। लेकिन मोतज़िली भी गए, खिलाफत अब्बासिया वाले भी गए और दीनदार खुलफा भी हुए उसमें। और हिंदुस्तान में इसने समझा था कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दीन इलाही के मानने वाले होंगे। आज एक भी नहीं मिलता है दीन इलाही का मानने वाला। अकबर भी खाक का पैबंद हो गया। तो हक जो है वो हमेशा बाकी रहेगा। और इस्लाम ये ऐसा दीन हक है कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि इस्लाम में कुदरत ने एक ऐसी लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो आज इस्लाम बनामे अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत में भी अब ऐसे लोग पैदा हो गए जो ऐसा अकीदा पेश करने लगे जो सहाबा कराम के अकीदे के ख़िलाफ़, ताबईन इज़ाम के अकीदे के ख़िलाफ़, अइम्मे मुज्तहिदीन के अकीदे के ख़िलाफ़। माज़अल्लाह किसी ने ज़रूरियात दीन का इनकार करते हुए ये लिख दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। ये ज़रूरियात दीन का इनकार है। ऐसा करने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर। तो एक ने तो ये कह दिया। अब ये भी लिखने वाले जो है ये वहाबी हैं कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहीं से उसने सोचा था कि पहले ये सोचा छोड़ूं, फिर अपने ही में से कोई नबी बन जाएगा। लेकिन एक कादियान का कुछ चालाकी कर गया, उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि वही वो जो फतवा दिया है ना जिस नबी के आने का, वो मैं हूँ माज़अल्लाह। कादियानी ने दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरियात दीन का मुनकिर होकर काफिर हुए। अब ये अकीदा पेश कर, किसी ने ये भी कह दिया कि खुलफाए राशिदीन का इनकार करते हुए कि हज़रत अली जो है वो माज़अल्लाह खलीफा बिला फसल है। इन सरकार के बाद खिलाफत के हकदार यही असल खलीफा है और कोई नहीं है। वो अकीदा जो सारे सहाबा का इजमाई अकीदा, यहाँ तक के शेखैन करीमैन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तो इजमाई है, किसी सहाबी का इनकार नहीं है। और जिस पर सहाबा का इजमा हो जाए वो ज़रूरियात दीन से है। लिहाजा कोई इन दोनों शेखैन करीमैन में से किसी एक की खिलाफत का इनकार करे तो खारिज इस्लाम हो जाएगा। तो जिन्होंने इनकार किया उन्होंने अपना बता दिया, लेकिन कह रहे हैं अपने आप को वही मुसलमान। लेकिन जो अहले सुन्नत व जमात से अपने आप को शुमार करते हैं उन्होंने भी नए नए अकीदे पेश किए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो भी सुन्नी बोल रहे हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात वो भी कह रहे हैं, और हम भी कहते हैं कि हम भी सुन्नी सही अकीदा है। तो कैसे ये पता चलेगा कि ये कौन वाला सुन्नी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो सुन्नी है, जो रसूलुल्लाह की शान पर अपनी जान कुर्बान कर देने को तैयार है वो सुन्नी है? ये कौन सा सुन्नी है, कैसे पता चलेगा? तब उलमा अहले सुन्नत ने अब हक की पहचान के लिए क्या नारा दिया? मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब जैसे ही कहा जाए आप बोलेंगे सुन्नी, कौन वाला सुन्नी? अरे मसलके आला हजरत मानने वाला। फौरन सामने वाला समझ जाएगा ये गुस्ताख नहीं है,
ये आशिक़ रसूल है। तो ये पहचान के लिए हमारे उलमा ने नारा दिया। अब कुछ लोगों के सीने में दर्द हुआ, उन लोगों ने ये कहा कि ये पांचवा मजहब कहाँ से आ गया। मजहब तो चार है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये पांचवा कहाँ से। उन्हें ये खबर नहीं है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ बड़े मुतसल्लिब हनफी थे। फतावा रिज़विया उसका शाहिद है। आला हजरत हनफी हैं, लेकिन आला हजरत चारों मज़ाहिब को अपनी अपनी जगह हक मानते हैं कि ये सब क्या आला हज़रत ने क्या फरमाया, एक बहुत अच्छा जुमला दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि ये चारों मज़ाहिब यानी हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, ये चारों मज़ाहिब आपस में सगे भाई की तरह है। सगे भाई जानते हैं ना, ये सगे भाई की तरह। और इन चारों का बाप इस्लाम है, वही मसलक अहले सुन्नत। तो ये इन चारों का बाप इस्लाम और ये आपस में सगे भाई। इसीलिए जो जिस मजहब पर है उसी मजहब पर रहे, छोड़े नहीं। और जो जिस मजहब के मानने वाला है उसी मजहब को वो हक जाने, क्योंकि इसमें जो इख्तिलाफ है वो बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, बुनियाद सबकी एक है, वही अकायद अहले सुन्नत। हर मजहब का मानने वाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। चारों मज़ाहिब में से कोई किसी भी मजहब का मानने वाला उसका अकीदा यह है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी इस रुए ज़मीन पर नहीं आ सकता, कोई नया नबी नहीं आएगा, हुजूर ही आखिरी नबी हैं। ये सबका मजहब है। तमाम चारों अइम्मा के मानने वाले हक पर हैं और उन सब का अकीदा ये है कि कुरान मजीद जितना सरकार पर नाजिल हुआ था वो पूरा का पूरा बतमाम बकमाल एक एक हर्फ आज भी मौजूद है। उसमें न कमी हो सकती है न बेशी हो सकती है। जो ये अकीदा रखे कुरान मजीद में कमी बेशी हुई है नहीं, ये भी अकीदा अगर रखे कि हो सकती है तब भी काफिर हो जाए। तो कुरान मजीद मुकम्मल है। ये अकीदा वो है जो सहाबा कराम से चला आज तक अहले सुन्नत व जमात में। इसी तरह से हमारा अकीदा है कि रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और ये भी अकीदा है कि हुजूर तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है। हुजूर से अफजल बल्कि हुजूर के बराबर भी कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसाल और बेनज़ीर बनाया, उनके जैसा अब कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आला हज़रत ने क्या फरमाया, आला फरमाते हैं लम याति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मिसले तू न शुद पैदा जाना, पैदा हो ही नहीं सकता आपके, आपकी कोई नज़ीर नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रहा, हमेशा से रहा। तो हम हुजूर को बेनज़ीर बेमिसाल मानते हैं। फिर आज सुन्नी सही अकीदा हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मालिक भी बनाया, मुख्तार भी बनाया। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। और इनका क्या अकीदा है, इनका अकीदा ये है माज़अल्लाह, अब सिर्फ अकीदा दिली तक नहीं है, इनकी किताबों में लिखा हुआ। इस्माइल देहलवी ने क्या, इस्माइल देहलवी जो है ना, ये इनका सबसे बड़ा गुरु घंटाल, हिंदुस्तान में सबसे पहले वहाबियत लाने वाला इस्माइल देहलवी। अब उसी से ये बदअकीदगी चली तो दो शाखें हो गई, एक अपने आप को मुक़ल्लिद बोल रहे हैं, एक गैर मुक़ल्लिद हैं, दोनों उसी के बेटे, उसी की नस्ल है। ये गैर मुक़ल्लिदियत हो या वहाबियत जो अपने आप को मुक़ल्लिद करे, दोनों वहीं से चले। तो उसने क्या लिखा, उसने अपनी किताब में लिखा कि जिसका नाम
मोहम्मद और अली है। देखो जरा सा, जरा अंदाज़ तखातुब देखो, लगता है कि कोई इसका ताल्लुक ही नहीं, अवाक़ी ताल्लुक नहीं। हुजूर के बारे में क्या कहता है? जिसका नाम मोहम्मद और अली है, हज़रत अली के बारे में, जिसका नाम मोहम्मद और अली है, किसी चीज़ का मालिक और मुख्तार नहीं। ये इनका अकीदा है। तो इनका अकीदा तो ये है कि हुजूर किसी चीज़ के माज़अल्लाह न मालिक है न मुख्तार हैं। और हमारा अकीदा ये कि आला फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह मुहिब, हुजूर महबूब, सब कुछ मुहिब का, अल्लाह का, सारा बनाया हुआ सारी मखलूक सब अल्लाह की, और आप उनके महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो आला क्या फरमाते हैं? महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो खुदा का है वो खुदा के महबूब का है? तो ये हमारा अकीदा है। और इनका अकीदा क्या है? किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार। और सहाबे कराम का क्या अकीदा था? भाई सहाबे कराम का जो अकीदा होगा वही तो हक होगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मिस्र हैं, इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो सरकार के सहाबा सितारों की तरह से हैं और हम सहाबा की पैरवी करते हैं। सहाबा कराम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी की खिलाफत माना, हम भी मानते हैं। हज़रत अली की खिलाफत को तस्लीम किया, उसी तरतीब से हम भी मानते हैं। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का क्या अक़ीदा? उनके अमल से ज़ाहिर है कि वो हुजूर को मालिक भी जानते थे और मुख्तार भी जानते थे। मालिक भी जानते और मुख्तार भी जानते थे। यही वजह है कि मेरे आका की बारगाह में सहाबा हाजिर होते, कोई भी ज़रूरत होती। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसीर में जाऊं। आपने में कहा होगा कि भाई ये जो दुआया कलिमात के लिए बैठे थे, ये कौन? ये सब दुआया ही कलिमात थे जितने वो। हाँ, आप लोग मतलब सुन रहे हैं कायदे से ना, सो तो नहीं रहे ना, सुनेंगे थोड़ी देर और। अभी इधर वाले नहीं बोले सुनेंगे, हाँ सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर उठूंगा। हाँ, तो अब मैं सहाबा कराम को अकीदा बताता हूँ। देखो वो सरकार को कैसे मालिक भी मानते थे, मुख्तार भी मानते थे। जब कोई ज़रूरत होती है हुजूर की बारगाह में आ जाते, हुजूर की बारगाह में। ये देखिए हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद की शहादत ग़ज़वा उहद में हुई। वालिद शहीद हो गए। उन्होंने अपने बाद मीरास में खजूर का एक बाग छोड़ा और बहुत सारा उन पर कर्ज, इतना कर्ज कि बरसों उन खजूरों की पैदावार से सिर्फ कर्ज अदा करें तब भी अदा ना हो। अब वो कहाँ पहुंचे? मुश्किल आई, सरकार की बारगाह में हाजिर। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, उन पर बड़ा दैन है, बड़ा कर्ज है और एक खजूरों का बाग है। हुजूर खजूर तोड़ी गई है तो जो कर्ज खा है उन्होंने पूरे बाग को घेर लिया। उन्होंने सोचा भाई अभी ले लो जिसको मिल जाए, अगर अभी नहीं मिला तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हुजूर आ गए लोग, हुजूर आप मेरे बाग में तशरीफ ले चलते तो आपको देखकर लोग मुझ पर कुछ आसानी करते। ये मांगने के लिए गए, हुजूर तशरीफ, मेरे आका करम फरमाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सरकार उनके बाग में तशरीफ लाए। गौर से सुनिए, बाग में तशरीफ लाए, आपने मुलाजा फरमाया कि एक तरफ जो है अच्छी खजूरें हैं उसका ढेर है और एक तरफ रद्दी खजूरें हैं, कुछ ख़राब खजूर उसका ढेर है। खजूरों में दोनों, हर फल में 2 तरह के होते हैं। सरकार ने हुक्म दिया इन दोनों खजूरों को मिला दो, यकजा कर दो। अब दोनों तरह की खजूरों की ढेरी बना दी गई, ढेरी बन गई बड़ी सी।
और उधर किनारे किनारे सब अपना अपना थैला लिए हुए, खजूर तोड़ी गई है, अभी चल के कर्ज ले खड़े मेरे आका को देख रहे हैं। अब मेरे आका का इख्तियार देखो। रावी कहते हैं सरकार तशरीफ लाए और उस ढेरी का एक चक्कर लगाया, एक फेरा लगाया, एक फेरा लगाया और उस ढेरी के ऊपर जलवा फरमा हो गए, तशरीफ फरमा हो गए। कहा जाबिर कर्ज खाओं को कर्ज देते रहो, खजूर नाप नाप के। अब कर्ज खा आते रहे, हजरत जाबिर नाप नाप के देते रहे। एक आया गया, दूसरा आया गया, तीसरा आया गया, आते रहे जाते रहे, अपना अपना कर्ज लेते रहे लेते रहे लेते रहे, यहाँ तक कि सारे कर्ज खाहों का कर्ज अदा हो गया और सरकार उस खजूर की ढेरी पे जलवा फरमा है। जब हज़रत जाबिर ने अर्ज की हुजूर सारे कर्ज खाहों का कर्ज अदा हो गया है, तो अब मेरे आका उस खजूर की ढेरी से नीचे तशरीफ लाए। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं फैसला न कर सका कि पहले ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा है। ये मेरे आका का करम देखो। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ यूँ गुनगुनाते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अरे कतरा ही तो मांगा था ना, क्या कहा था हुजूर तशरीफ़ ले चले मेरे बाग में ताकि वो कर्ज खा मुझ पर नरमी करे। मांगने वाला कतरा मांग रहा है, लेकिन मेरे आका का फैज़ान देखो, इख्तियार देखो। तो आला क्या फरमाते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिया, कतरा मांगा दरिया बहा दिया, जर्रा मांगा तो दुर्बे बहा। अब कुछ लोग समझते हैं कि जैसे दरिया बहता वैसे दुर्रे बेबहा भी बहा दिए, नहीं, बल्कि दुर माने मोती, दुर माना मोती और बेबहा माने कीमती। तो अगर किसी ने जर्रा मांगा तो बेबहा मोती दे दिया और किसी ने कतरा मांगा तो दरिया बहा दिया। तो ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। उसी अहले सुन्नत व जमात को आज मसलके आला हजरत के नाम से, तो हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा, सहाबा इकराम का अकीदा है कि हुजूर जिसको जो चाहे अता कर दे। अब सहाबा देखते रहते थे, देखते रहते थे। अब यहाँ तक कि खुद मेरे आका ने फरमा दिया। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। जुमला छोटा है लेकिन बहुत माना रखता है। हुजूर ने क्या फरमाया, अब उसको गौर से याद रखिएगा। हुजूर ने, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हाँ, मैं उमूमन हदीस की किताब का नाम नहीं लेता, लेकिन क्या है ये जो खुर्रे है ना, ये जब कहाँ कोई हदीस पेश करो बुखारी में है क्या, और बुखारी दिखा दो तो बुखार आ जाता है इनको। तो ये क्या बुखारी शरीफ की रिवायत किताबुल इल्म कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, बेशक मैं बांटने वाला हूँ, मैं ही बांटने वाला हूँ। वल्लाहु यूती, और अल्लाह देता है। मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह देता है। अब यहाँ दोनों बातें आ गई, अल्लाह देने वाला, मुस्तफ़ा बांटने वाला। कासिम का माना जो है वो बांटने वाला। अब देखिए कि यहाँ उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कासिम और यूती, और इन दोनों को, ये दोनों मुतअद्दी हैं। मुतअद्दी मतलब ये कि उसको मफूल चाहिए। अब इसको और समझा दूँ कि अगर कहीं कोई कुछ बांट रहा हो तो आपको आगे किसी ने कहा अरे भाई फलां साहब जो हैं वो बांट रहे हैं, हाँ हनी पटेल साहब जो हैं वो बांट रहे हैं, तो फ़ौरन आप पूछेंगे क्या बांट रहे हैं? ज़मीन बांट रहे हैं, मकान बांट रहे हैं, चेक बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, राशन बांट, यही होगा ना। तो ये जो चीज़ें हैं राशन कपड़ा ये सब मफूल है। बांट रहे हैं तो क्या बांट रहे हैं? फिर अगर ये हो कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती यूसुफ रज़ा साहब दे रहे हैं तो फ़ौरन क्या दे रहे हैं? इल्म दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं,
मतबख का खाना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सनद दे रहे हैं। तो जो ये जो दे रहे हैं ना आया सवाल, इसको बोलते हैं मफूल। तो अब हदीस पाक में दोनों मुतलक है, इन नमा अना कासिमुन, यहाँ भी कोई मफूल नहीं, वल्लाहु यूती, ये भी यहाँ भी कोई मफूल नहीं। मैं बांटने वाला हूँ, वल्लाहु यूती, अल्लाह देता है, और सबका ईमान ये है कि सब अल्लाह ही देता है, इसलिए वहां मफूल नहीं जिक्र फरमाया। क्या सब अल्लाह देता है, तो जब सब अल्लाह देता है तो अल्लाह ने जिनको कासिम बनाया है सब वही बांटते हैं, वही बांटते हैं। अब कासिम की शान क्या होती है, बांटने वाले की शान क्या होती है कि जब मालूम हो जाए कि फला बांटने वाला है, तो अब कोई मालिक के पास नहीं जाता, बांटने वाले के पास जाता। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अभी अगर सलातो सलाम के बाद यहाँ शीरनी तकसीम होने वाली हो, मुझे इल्म नहीं है, नहीं तो बाद में आप मुझसे मुसाफा भी करें कि हजरत शीरनी भाई उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, हाँ एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अब अगर शीरनी तकसीम हो बाद, अब बताइए कि आप जो है उस बांटने वाले की तरफ देखेंगे या अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब के देखेंगे कि इन्होंने मंगवाया है उसको दे दिए बांटने वाले। जो भी है सबकी नजर बांटने वाले की तरफ। कोई इशारा भी कर रहा है, इधर आ जा जल्दी, कोई कह रहा है यहाँ मेरा बेटा अभी बैठा रिश्ते, उसका भी दे दे। किससे मांग रहे हो, बांटने। अब कोई नहीं कहता कि ये शिरिक कर रहा है, मांग रहा है, अल्लाह के सिवा किसी और से मांग रहा है, सब वो भी मांगने कहे। और हम कहते हैं कि गौसे पाक तकसीम करते हुए देते हैं तो कहते हैं कि शिरिक बोल दिया। लफ्ज शिरिक नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहे वही मैं दोहरा रहा हूँ, उनका ये अकीदा। लेकिन आले सुन्नत व जमात अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अकीदा और ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बांटने वाला बनाया, तो बांटने वाले की सारे पाने वालों की नज़र बांटने वाले की तरफ होती है। रब्बे कदीर ने उन्हें कासिम मुतलक बनाया। अब जिसको इल्म चाहिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ नज़र है, जिसे रिज़्क़ चाहिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ नज़र है, जिसे दुनिया चाहिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ नज़र है, जिसे दीन चाहिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ नज़र है, जिसे इज्जत चाहिए उसे उसकी नज़र भी मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ है, फतह कामरानी चाहिए मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ नज़र है। मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। तो अब ये हमारा अकीदा है, सरकार बांटने वाले और अल्लाह देता है, यही अकीदा है। इसीलिए आला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि रब है मोती, ये है कासिम। अल्लाह देने वाला, हुजूर बांटने वाला। क्या कि रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। तो जो दिला रहा है उसी की तरफ तो हम जाएंगे, उन्हीं को देखेंगे ना। हम सुन्नियों का यही अकीदा है, सब देने वाला खुदा है, हाँ वही मालिक हकीकी है। लेकिन मुस्तफ़ा प्यारे उसकी अता से मालिक हैं, मुख्तार है, वो चाहें जब चाहें, जिसे चाहें, जो चाहें अता फरमा। यहाँ किसी को मुंह देखी नहीं है, बल्कि दिल लेकर के जाते हैं। सहाबा कराम ताबईन निज़ाम ईमान वाला दिल लेके जाते, मुस्तफ़ा नवाज दिया करते थे। अब एक आखिरी एक हदीस और पेश करता हूँ बस, और फिर रुखसत हो जाऊंगा। हाँ कि देखो मेरे आका किस शान से देते हैं, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल बहुत मशहूर हैं, और ये असहाबे सुफ़ा में से। असहाबे सुफ़ा में सुफ़ा का माना अरबी में होता, अरबी में सुफ़ा का लफ्ज़ है, उसका माना होगा चबूतरा। तो वो कुछ सहाबा वो थे जो ईमान ले आए, उनके बाद न उनका घर बार था न कुछ था, तो सरकार ने मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बना दिया। अब वो उसी पर ठहरते रहते थे, उनको असहाबे सुफ़ा कहते थे, असहाबे सुफ़ा थे। तो
अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीसें हुजूर की सुनते थे, भूल जाते थे, सुनते थे याद नहीं रहती थी। हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए। अब देखिए हुजूर के बारगाह में कौन हाजिर होगा? जिसका अकीदा होगा यही मिलेगा। हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हदीसें बहुत सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रहती। यानी आपने हाफजे की कमज़ोरी की शिकायत की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इस चीज़ का इस्तेमाल कर लो, ये तेल लगा लो, ये खा लिया करो, हाफजा मजबूत हो जाएगा, ये पढ़ लिया करो, ये नहीं फरमाया। आपने क्या फरमाया? फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। या अल्लाह। अब हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं पूछा हुजूर हाफिज़े की कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी की शिकायत की है, चादर फैलाऊं, ये क्यों? नहीं, वो सहाबी हैं, वहाबी नहीं थे। हाँ? वहाबी तो ई पी डी डी लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं। यहाँ सहाबी हैं, जैसे ही कहा चादर फैलाओ आपने जल्दी चादर फैला दी। क्यों? उनका अकीदा था कि आज मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में। अबू हुरैरा आज तुझे इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, तेरे हाथ क्या तेरे दामन में भी नहीं समाएगा। चादर फैला, चादर फैला थी। चादर फैलाई तो मेरे आका ने अपने दोनों दस्ते पाक का ऐसे लब बनाया। कोई चीज़ दी जाती है, दोनों हाथ को ऐसे मिलाया, लब बनाया और आपकी चादर में ऐसे कर दिया, यानी कोई चीज़ है उड़ेल दिया। अब फरमाया अबू हुरैरा चादर को समेटो और समेट कर सीने से लगा लो, समेट कर सीने से लगा लो। तो हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं दरियाफ्त किया हुजूर ना दस्ते पाक में कुछ दिखा, ना चादर में कुछ दिख रहा है, क्या समेटूं, क्या लपेटूं, क्या लगाऊं, ये नहीं पूछा। वो सहाबी रसूल हैं, सहाबी हैं, वहाबी नहीं थे। हाँ, क्या कहा? जैसे मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा चादर को समेटो और सीने से लगा लो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर समेटा और समेट करके सीने से लगा लिया, इसलिए कि उनका जो अक़ीदा था उसकी तर्जुमानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ यूँ फरमाते हैं कि मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं। कभी फाका भी हो रहा है लेकिन क्या कहा कि मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बज़ाहिर हाथ खाली नजर आ रहा है लेकिन दोनों जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। ये किसका अकीदा है? सहाबा का। इसीलिए जल्दी से चादर लपेटी और लपेट करके सीने से लगा ली। सीने से लगा ली तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि माँ नसीतो कत्तो शैआ, उसके बाद मैं कोई बात भी नहीं भूला, कोई बात। क्या कहा था कि हदीस जो है वो याद नहीं रहती, हदीस भूल जाता हूँ, सुनता हूँ भूल जाता हूँ। और अब क्या करें? माँ नसीतो कत्तो शैया, कोई बात भी नहीं भूला, उसके बाद जो सुना सब याद। इसीलिए अब आप हदीस पाक का मुताला कीजिए। जो भी हदीस पाक की किताब है उसमें हज़रत अबू हुरैरा की रवायतें मिलेंगी। कहीं क़ाला अबू हुरैरा, कहीं अन्ना अबा हुरैरा, कहीं अन अबी हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायतें हैं, चाहे बुखारी हो कि मुस्लिम हो कि अबू दाऊद हो कि नसई हो कि इब्न माजा हो कि तिरमिज़ी हो कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल हो कि कोई भी हदीस किताब, सादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से मरवी। हालांकि फिर उन्होंने 4 साल सोहबत पाई थी, 4 साल उन्होंने सोहबत पाई, लेकिन और सहाबा के मुकाबले में आपकी हदीसें ज़्यादा नज़र आती हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने उन्हें चादर भर के दे दिया है। क्या दिया? चादर भर के अता फरमा दिया। इसीलिए तो आला हज़रत यूँ गुनगुनाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो अब अकायदे हक्का जानने और सीखने के लिए इधर उधर मत जाइए, मसलके आला हजरत के जो मदारिस हैं उनकी तरफ रुजू कीजिए। ये मदारिस जो कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मसलके आला हजरत के मदारिस कायम हो गए वहाँ के बहुत सारे लोगों का अकीदा महफूज हो गया। और जहाँ मदारिस अहले सुन्नत कायम नहीं है, कोई एक मदरसा भी मसलके आला हजरत के मानने वालों का नहीं है, तो वहाँ हाल ये है कि दिन ब दिन वहाँ पर बदअकीदगी बढ़ती जा रही है, बदमज़हबी बढ़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि जिन आबादियों में मदरसा ना हो वहाँ मदरसा कायम कीजिए। सुन्नी सही अकीदा मसलके आला हज़रत के मानने वाले उलमा की निगरानी में मदरसा कायम कीजिए। और जहाँ मसलके आला हज़रत के मदारिस कायम हैं उनकी अहमियत को समझिए और उनका मुकम्मल ताउन कीजिए। टांग मत खींचिए बल्कि उनका ताउन कीजिए, क्योंकि आज वहाँ से बच्चे पढ़ लेंगे तो यही मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत के सिपाही बनेंगे। वो कारखाना है, वहाँ मसलक के सिपाही तैयार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जगह जगह सिर्फ तालिबान उलूम इस्लामिया के नहीं, तालिबात के भी मदरसे बनाए जाए। पहले लड़कियों के इस तरह पढ़ाने का, दारुल खोलने का, मदरसा खोलने का कोई तस्वुर ही नहीं था। लड़कियां बहुत है तो कुछ तालीम, अगर मजहबी घराना है तो कुरान मजीद, नाज़रा और कुछ उर्दू की किताबें, दीनी तालीमात वगैरह वगैरह ये बहुत पढ़ा। तो बाहर सीरत के कुछ हिस्से अब नहीं पढ़ा, तस्वुर ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरह से हिंदुस्तान में हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा मुसन्निफ़ बहार शरीयत हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान जो खुलफ़ाए आला हज़रत में सबसे ज़्यादा अरशद खलीफा, उनके घराने से ये रीत चली कि उनकी अहलिया मोहतरमा हमारी नानी जान बार बार अपने बड़े साहिबजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे बड़े मामू उनसे फरमाती कि मौलवी ज़ियाउल लड़कियों का एक मदरसा खोल। अब उनको इतना मौका नहीं, लेकिन जब कहा, यहाँ तक के हमारी नानी जान के स्वरूप में दुकानें थी कुछ, कहा इसी में पहले कायम कर। हमारी खाला जान उसी में पढ़ाने लगी, क्योंकि हमारे वहाँ घर में मोहल्ले की लड़कियाँ आती, हमने अपनी नानी जान को देखा, अपनी वालदा को देखा, अपनी खाला जान को देखा, उन लड़कियाँ पढ़ाती बेफीस बिला मुआवजा उन्हें पढ़ाने का। ये तो बच हमेशा से चला आया, अब पहले कायम किया। तो उसके बाद फिर शम्सुल उलूम में एक मदरसतुल बनात कायम हुआ, जहाँ हमारी खाला जान जो हेड मुअल्लिमा थी। फिर ज़रूरत हुई तो काजी मंदिर के सामने ही जो है कुल्लतुल बनातुल अमजदिया कायम हुआ। पहले मकामी बच्चियाँ आती रही, फिर लोगों की मांग हुई तो अब बैरूनी तालिबात का रखना बड़ा एक अहम मामला होता है, उनका दाखिला किया गया। अब बहुत से लोग उस पर मुतरिज़ थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने इसका फ़ायदा देखा तो उन लोगों ने भी अब लड़कों के दारुल के बजाय लड़कियों का दारुल खोलना शुरू कर दिया। इसमें आसानी है कि उनकी फ़ीस भी मिल जाती है और नाम पे चंदा भी मिल जाता है, वहीं से रीच चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाक़ों में जाता हूँ, जगह जगह जो है मदरसुल बनात, जामिया लिल बनात कायम है। क्यों कायम है? अब लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा शौक़ है दीन का इल्म हासिल करने का। और मैंने पढ़ाया भी है, इम्तिहान भी दिया है लड़कियों का। मैंने देखा कि जो लड़कियां पढ़ती हैं वो लड़कों से अच्छा पढ़ लेती, क्योंकि शौक़ है, ज़ौक़ है। तो ये मदारिस इस्लामिया ये दीन का हकीकत में सुतून है। लिहाजा आप जिस तरह से भी हो अपने बच्चियों को भेज कर और अपने माल से सही ताउन करें कि ये सदक़े जारिया होगा।
आज के इस इजलास का मकसद यही है कि आप मदारिस इस्लामिया की अहमियत को समझें और दिल से उसका तामुन करें। अल्लाह ताला हमें और आप तमाम लोगों को दीनी तालीम हासिल करने और हासिल करके मसाइल शरिया सीख कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे मसलक के आला हजरत के मदरसे का वो बच्चियों के हों कि बच्चों के हों, अल्लाह ताला हर एक को तरक्की दे, हर एक का गैब से तामुन फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए और हर एक से दीन के सिपाही पैदा हों। और जो लोग कायम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके दस्तबाजू को और तवाना से तवाना फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।